दोस्तों जब हमने ये मिठाई खाई ना, मैं सच कह रही हूँ, हम सबकी हवा निकल गई। मम्मी ने ऐसी मिठाई बनाई जो ना कि रेसिपी बुक में थी, ना किसी मास्टर शेफ ने ट्राई करी है। सिर्फ दो चीज़ें थी, एक ब्रेड जो कल का बचा था और दूसरा बिस्किट जो आधा टूट चुका था। पर जब मम्मी का दिमाग चलता है ना, तो नासा भी कंफ्यूज हो जाता है। ना गैस ऑन हुआ ना ओवन गर्म हुआ, सिर्फ मम्मी का जुगाड़ू दिमाग गर्म था और हम सब बैठ के बस देखते रह गए जैसे कोई साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। मिठाई बनी, थोड़ी देर में थोड़ी ठंडी हो गई और जब फर्स्ट बाइट लिया ना, गुलाब जामुन ने बोला, भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूँ। सीरियसली, बर्फी, काजू कतली और सोन पापड़ी सब फेल है। मम्मी ने ऐसा कॉम्बो बनाया जिसमें टेस्ट भी था, ट्विस्ट भी था और थोड़ा सा थप्पड़ भी, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं फ़ोन लेके भाग रही थी। तो चलो अब बताती हूँ ये रेसिपी बनी कैसे। मम्मी ने बिना कुछ बोले सीधा ब्रेड उठा लिए, 4-5 ब्रेड, मतलब वही डेली वाले। तो मैंने सोचा इसका क्या होने वाला है, टोस्ट बनेगा या सैंडविच। पर नहीं, मम्मी ने ब्रेड के टुकड़े कर दिए और वो भी ऐसे तोड़ तोड़ के जैसे गुस्से में किसी से बदला ले रही हो। ब्रेड भी शौक में था, मैं ब्रेकफास्ट का हीरो होता हूँ, ये क्या मेरा हाल कर दिया। फिर मम्मी ने बोला मिक्सचर लाओ और बस ग्राइंडर में डाल दिया, वो भी सब टुकड़े करके। अब मैं तो सोच रही थी ये क्या डेजर्ट बन रहा है, बिना चीनी बिना गैस के। फिर मम्मी ने ग्राइंडर चालू किया और 2 मिनट तक वो ब्रेड अंदर घूमता रहा फुल स्पीड में, जैसे उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर मम्मी ने बिना वार्निंग के बिस्किट उठाए और उन्हें भी तोड़ तोड़ के ग्राइंडर में डाल दिए। अरे बिस्किट भी शॉक्ड हो गया, मैं चाय के साथ डिप होने के लिए बना था, ये क्या नई दुनिया में आ गया। साथ ही डाल दिए ब्रेड के बचे हुए, वो भी एज इज, जो पहले रिजेक्ट हो गए थे, अब उनका कमबैक हो रहा है। मतलब एक तरह से मम्मी ने किचन का नो वेस्ट पॉलिसी चालू कर दी। अब फिर ग्राइंडर का बटन दबाया गया, बर्र, और ग्राइंडर एक अब ग्राइंडर के अंदर बिस्किट और ब्रेड के टुकड़े मिलके फुल कोऑर्डिनेशन में डांस कर रहे थे और मम्मी वहीं खड़ी फुल प्राउड एक्सप्रेशन में, जैसे कह रही है ये होती है असली क्रिएटिविटी, पिंटरेस्ट को भी फेल कर दूं मैं। तो अब आया असली मोमेंट, जहाँ मम्मी ने शुरू किया फाइनल टच। बिस्किट ब्रेड मिक्सचर ऑलरेडी रेडी था, मम्मी ने बिना टाइम वेस्ट किए डाल दिए 2 चम्मच शुगर पाउडर और साथ ही मलाई, हाँ वहीं दूध की ऊपर वाली असली मलाई, वो भी 2 चम्मच। उस मोमेंट में मुझे लगा ये रेसिपी नहीं, मम्मी का जुगाड़ का जादू है। स्पून उठाया मम्मी ने और शुरू हो गई मिक्स करना। स्पून से कुछ देर तो मिक्स किया, पर फिर मम्मी का पेशेंस टूट गई और बोली छोड़ो स्पून को, हाथ से ही बैटर मिक्स होता है। और फिर हाथों से चालू हो गया असली एक्शन। ब्रेड, बिस्किट, चीनी, मलाई सब एक दूसरे से चिपक गए। ब्रेड ने बिस्किट से बोला होगा, भाई अब तो बस एक्सेप्ट कर ले, हम मिठाई बन चुके हैं। फिर मम्मी बोली थोड़ा और मलाई डालो, ड्राई ड्राई लग रहा है, और 1 चम्मच मलाई और डाल दी और अब फुल स्पीड में डो गूंद रही थी, जैसे पराठे का नहीं इमोशन का डो बना रही हो। हाथ चिपक रहे थे, पर मम्मी के फेस पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, बस अब सेट हो गया। और सच बताऊं, डो देखने में मुझे लग गया इस बार मम्मी ने कुछ डेंजरस बनाया है। तो दोस्तों अब मम्मी ने ब्रेड वाली मिक्सचर को फिर से निकाला और उसमें डाल दिए 2 चम्मच शुगर पाउडर। उसके बाद इसमें मम्मी ने डाले 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, हाँ वही वाला जो फ्रिज में पैकेट में पड़ा हुआ था। मम्मी ने स्पून उठाई और शुरू कर दिया फुल पेशेंस के साथ मिक्स करना, जैसे हर स्पून चलाने के साथ मम्मी बोल रही हो इस बार टेक्सचर परफेक्ट चाहिए। मिक्स हो ही रहा था कि मम्मी बोली थोड़ा और मलाई डाल देते हैं, थोड़ा ड्राई लग रहा है, और डाल दिए इसमें 2 चम्मच भर भर के फ्रेश मलाई। अब स्पून से फिर से इसको मिक्स करने लगी। धीरे धीरे सब कुछ क्रीमी बनता जा रहा था, पर मम्मी यहीं नहीं रुकती। जैसे ही स्पून ने थोड़ा सा रिफ्यूज़ किया मिक्स होने से, मम्मी ने स्पून साइड में रखा और बोली हो गया इसका काम, अब मैं हूँ ना। और फिर हाथों से मिक्स करना शुरू किया। नारियल, ब्रेड, चीनी, मलाई सब एक दूसरे में घुल मिलके बोल रहे थे मम्मी के हाथ लगे हैं, अब हम मिठाई बन के ही रहेंगे। तो अब मम्मी ने निकाला अपना असली हथियार, एक पतली सी पन्नी, हाँ वही जो मार्केट के सामान के साथ मिलती है, बट मम्मी के लिए तो ये भी एक मिठाई वाली सेटिंग शीट बन गई। ट्रे उठाया, उस पर पन्नी बिछा दी फुल फोकस के साथ। फिर उठाया वो बिस्किट ब्रेड वाला डो और मम्मी ने उसको हाथों से गोल गोल घुमाया। मुझे लगा वो लड्डू बना रही है, पर नहीं, उसको ट्रे के बीच में सेट किया।
फिर एंट्री हुई बेलन की। बेलन देखते ही तो बिस्किट भी डर गया होगा, अरे मुझे तो दोबारा क्रश किया जा रहा है। मम्मी ने बेलन उठाया फुल पावर में और बेलना शुरू कर दिया, जैसे बोल रही हो देखो मैं बिना गैस और माइक्रोवेव के भी डेजर्ट बना सकती हूँ। तो अब धीरे धीरे डो भी हमारा फ्लैट होता जा रहा था, जैसे लाइफ हो जाती है बिल्कुल एग्ज़ाम के बाद। मम्मी ने फिर देखे एजिस को और बोली ये तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और इनको भी एकदम से फटाफट नाइफ की हेल्प से कट कर दिया और इसको बना दिया एकदम से परफेक्ट रेक्टेंगल शेप। तो दोस्तों रेक्टेंगुलर परफेक्ट कटने के बाद मम्मी ने उठाया अपना सीक्रेट वाला डो, ब्रेड बिस्किट कोकोनट और मलाई वाला जो कॉम्बो डो बनाया था वो वाला। और सरप्राइज ट्विस्ट ये था, डो बिल्कुल चिपक नहीं रहा था, मतलब एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर, जैसे मम्मी ने डो नहीं कोई लग्जरी क्रीम बनाई हो। फिर मम्मी ने हाथों से ही उस डो को शेप देना स्टार्ट किया, बिना घी बिना कोई ड्रामा, सीधा हाथ और सीधा काम। धीरे धीरे प्रेस करके बना दिया एक रेक्टेंगुलर टाइप शेप। और हम सब देख रहे थे मम्मी का हाथ नहीं 3D प्रिंटर चल रहा है क्या। फिर मम्मी ने उस ब्लॉक को उठाया और बिस्किट वाली फ्लैट लेयर के ऊपर बिल्कुल सेंटर में जेंटली रख दिया। फिर हाथों से साइड साइड से प्रेस किया ताकि लेयरिंग इसकी अच्छे से टाइट हो जाए, मतलब फुल इंजीनियरिंग हो रही थी किचन में। फिर आया सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट जिस पे पूरा डेजर्ट का फ्यूचर डिपेंड करता है। मम्मी ने उस पन्नी को उठाया जिस पर फ्लैट डो की लेयर रखी थी, एक कोने से आराम से उठाया, धीरे धीरे से रोल करना स्टार्ट किया, बिल्कुल शांति से, बिना एक भी जल्दीबाजी किए। एकदम ऐसा फील आ रहा था मम्मी नहीं कोई शेफ स्लो मोशन की रील बना रही हो। हर रोल के साथ मम्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और हम सब देख रहे थे फुल सस्पेंस के साथ, टूटेगा या नहीं, चिपकेगा भी या नहीं। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं टूटा। रोल एकदम टाइट, स्मूथ और परफेक्ट निकला, जैसे मम्मी के हाथ में कंपास हो और मिठाई ज्योमेट्री वाली बना रही हो। मम्मी बोली देखा, इसलिए कहते हैं पेशेंस और पन्नी दोनों का ज़रूर इस्तेमाल होता है। फाइनल रोल देखते ही सब बोले अरे मम्मी ये तो स्विस रोल का देसी कजिन लग रहा है। और वही था मोमेंट जब हम सब समझ गए, जब मम्मी बनाएगी मिठाई तो ओवन गैस भी सब फेल है। तो फ्रेंड्स जब रोल हो गया एकदम टाइट, स्मूथ और रेडी टू रोक, मम्मी ने निकाला अपना एक और हथियार जो कि एल्यूमिनियम फॉइल थी। अरे हाँ, वही फॉइल जो मम्मी हर बार हर काम के लिए यूज़ करती है, रोटी लपेटने से लेके फ्रिज में यूएफओ बनाने तक। उस फॉइल को टेबल पर रखा, फुल फोकस के साथ बिछाया। फिर जो पन्नी वाला मिठाई रोल बनाया था ना, उसको मम्मी ने बिल्कुल सेंटर में रख के जेंटली रख दिया और उनका भी अच्छे से रोल बना दिया। फिर बारी आई इस रोल को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए, जिसके लिए मम्मी ने इस रोल को फ्रिज में रख दिया 1 से 2 घंटे के लिए। तो गाइज अब वो मोमेंट आ गया था जिसका हम सबको 2 घंटे से इंतज़ार था। फ्रिज से मम्मी ने रोल निकाला एकदम कूल, जैसे कोई ट्रेजर बॉक्स की ओपनिंग होने वाली हो। सब लोग आसपास खड़े फुल सस्पेंस में देख रहे थे अब क्या होगा। मम्मी ने पहले फॉइल पेपर को जेंटली खोला जिसमें रोल एकदम टाइट फिट होके निकल रहा था। फिर आई पन्नी की बारी, धीरे धीरे उसको खोला जैसे मम्मी सिल्क का दुपट्टा संभाल रही हो। और फिर जो रोल निकला ना भाई साहब, लग रहा था ये मिठाई नहीं एक परफेक्ट लेयर स्विस रोल है, जिसमें हर लेयर बोल रही थी देखो मम्मी ने मुझे कितना प्यार से बनाया है। फिर यहाँ पर मम्मी ने कटिंग मोड को स्टार्ट किया। पहले सारे एजेस को निकाला, जो एक्स्ट्रा है उसका तो कोई काम नहीं। फिर स्टार्ट हुआ मिठाई का रियल कटिंग शो। चकाचक एक के बाद एक परफेक्ट साइज के पीसेस निकलते रहे। सबको लगा ये मिठाई नहीं डोमिनोज की ब्राउनी वाले पीसेस लग रहे हैं। प्लेट में जैसे ही पीसेस आए ना, हम सब एक लाइन में थे, मम्मी जल्दी दो भूख कंट्रोल नहीं हो रही। और मम्मी बोली पहले फ़ोटो लो फिर खा लेना। ऑफ कोर्स मम्मी को भी इंस्टा रील चाहिए। टेस्ट का सीन बताऊं, अरे भाई ज़बरदस्त। और ब्रेड बिस्किट की मिठाई ने प्रूफ कर दिया जो दिल से बनाता है वही असली डेजर्ट होता है। और हम सबका रिएक्शन, ये वाली रेसिपी तो वायरल होने वाली है बॉस। और अगर आप भी सोच रहे हो घर की सिंपल चीज़ों से कुछ रॉयल बनाना, तो मम्मी वाली ये रेसिपी एकदम गोल्ड है। घर का प्यार प्लस देसी जुगाड़ इक्वल्स टू डेजर्ट का धमाका। अब अगर मम्मी की क्रिएटिविटी ने तुम्हारे दिल पे मिठाई जैसा इफेक्ट छोड़ दिया हो, तो एक छोटी सी हेल्प करो, लाइक कर दो इस वीडियो पे। मम्मी को दिखाएंगे कि वायरल कैसे होते हैं। कमेंट करके बताओ कि मम्मी एक मास्टर शेफ है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसी ही रियल और दिल से बनाने वाले वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक लाइन याद रखना, गैस या ओवन नहीं चाहिए जब मम्मी का जुगाड़ी काफ़ी है। बाय बाय दोस्तों।